ईरानी मिसाइलों ने सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर तबाही मचा दी। कई तैयारे तबाह, कई अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। तातरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा ही खौफनाक हमला किया है सऊदी अरब पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस। आपको पता है पहले भी यहाँ पर हमला हुआ था, वहाँ पे उनके कुछ जहाज़ तबाह हुए थे अमेरिका के। अब फिर एक हमला हुआ है, कई जहाज़ तबाह हो गए हैं और कई अमरीकी फ़ौजी भी मारे जाने की इतलात हैं। देखिए, इतलात तो ठीक हैं, जिस तक आप बात कर रहे हैं खुद तो अमेरिका मान रहा है कि उसके फ़ौजी जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन क्योंकि इस पूरी जंग के अंदर एक प्रोपोगंडा जो है वो अमेरिका कर रहा है कि उसके फ़ौजियों की मरने वालों की तादाद सिर्फ 13 है, जबकि मैंने कल आपके साथ बात की थी तो पासदानी इनकलाब के पास जो फिगर है, अच्छा, ये पासदानी इनकलाब के पास 800 का फिगर उनका अपना नहीं था, रशियंस का था जो पासदानी इनकलाब ने जारी किया है। चले, मैं इसको ना 800 मानता हूँ ना 13 मानता हूँ, मैं दोनों नहीं मानता, लेकिन कल प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है। ये सऊदी अरब पे हमला हरगिज़ नहीं है। मुसलमान अपने जज्बात को काबू में रखें। अभी तक सऊदी जो लोग हैं वो महफूज हैं ईरानी बमों से, सऊदी सिविलियन को निशाना नहीं और ये दूसरी मरतबा हमला हुआ है। इससे पहले जो हमला हुआ था उसमें इनके जो एयर टू एयर फ्यूलिंग KC-135 थे, वो 5 जहाज़ जो है तबाह किए थे, खरे खरे तबाह हुए थे, लेकिन यहाँ पर से फाइटर प्लेन ऑपरेशन जारी था, उसको अब तबाह कर दिया गया। देखिए, अब जो हमला हुआ है उसमें इनके फाइटर प्लेन्स कई तबाह हुए हैं। जो फुटेज है, मैं आपको अभी वो उसकी फुटेज शायद आप ना चलाएंगे, हम तस्वीरें भेजता हूँ, कोशिश करेंगे, मैं आपको दे देता हूँ, जिसमें बाकायदा निशानदेही की गई है, और ये रशिया कर रहा है सैटेलाइट की मदद से कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा जहाज मौजूद है। ईरान के तो सैटेलाइट है ही नहीं, वो रशिया या चाइना है जो दोनों उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं आपको रशिया का ही मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया कि वो दिखाएंगे किस तरह से जहाज़ों के ऊपर बम गिरा और उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से जहाज़ प्लेस थे जो तबाह हो गए हैं। बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि अब तक की जंग का अगर अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो ये है। अच्छा, प्रिंस सुल्तान एयरबेस अब नो मोर, यानी बिल्कुल फंक्शनल नहीं रही। अब ये एयरबेस बिल्कुल फंक्शनल नहीं रही। हालांकि बहुत बड़ी एयरबेस है। इसका जो रनवे है वो तबाह हो चुका, इसके हैंगर तबाह हो चुके, इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसका रडार सेंटर सब उड़ा के रख दिया, और ऐसी बमों की बारिश की है कि इनका कोई जहाज़ वहाँ पर मौजूद, चाहे वो फाइटर प्लेन था, चाहे वो आर्मी का कोई जहाज़ था जो कि उसके लिए सामान की रसद के लिए इस्तेमाल होता है, कार्गो शिप जिनको जहाज़ कहते हैं। यहाँ से ले ले। हाँ जी, वो कार्गो जहाज़ जो है वो हैं, वो तमाम कप्तान से C-130 है, इसी तरह के जहाज़ C-1317 है। ये सारे जहाज़ जो हैं वहाँ पर तबाही के मनाज़र हैं। अमेरिका मान रहा है कि उसके बहुत सारे फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन हलाकतों की तादाद क्योंकि ये नहीं बताते हैं, ना ये ना इसराइल, और ये एक ऐसी पॉलिसी होती है, ईरान भी नहीं बताता। हाँ जी, आपका नुकसान क्या हो रहा है इसको आप उसी हद तक देते हैं जिस हद तक, लेकिन इस एक हमले के बाद सऊदी अरब में कानून बन गया है कि अब आप वीडियोस नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह दुबई वगैरह और जिसने ये वीडियो बनाई उसको हम गिरफ्तार करेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे अंदाज़ा करें कि कल प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर क्या क़यामत गुजरी होगी, क्या लम्हा सा गुजरा होगा। सा जो है ये भी एक कुरान पाक की वो है। क़यामत तो खैर अलग चीज़ है, क़यामत नहीं कहना चाहिए, सा है जो इन पर गुजरा है, या ज़लज़ला है जो इन पर गिरा है, तूफ़ान था जो कल इन पर गिरा है। और प्रिंस सुल्तान एयरबेस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसको टारगेट करके उन्होंने खामोश करा दिया है। अब ये इसको ठीक होते या इस्तेमाल के काबिल बनाते बनाते भी इनको लंबा अरसा चाहिए होगा। 6 से 8 माह कम से कम चाहिए। ये एक बड़ा स्ट्रेटजिकली बड़ा अड्डा था, और सऊदी अरब से अड्डे का इस्तेमाल इसलिए भी बड़ा अमेरिका के लिए अहम है क्योंकि हम जब सऊदी अरब का नाम लेते हैं तो हमारे दिल को एकदम से खिंचा, मुस्लिम मुझे तो आती है, सबको आती होगी। मैंने इसलिए बिल्कुल, आपने जब बात शुरू की तो मैंने आपको कहा कि भाई सऊदी अरब पे हमला नहीं है, हाँ जी, ये अमेरिका पर हमला है। अमेरिका की एयरबेस, अमेरिका का फ़ौजी अड्डा जिस जगह पे होगा, इवन आपका भी पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, यूरोप का जो एम्बेसी होती है ना, वो उस मुल्क की मलकियत होती है, याद रखें ये बात। तो ये अड्डे जो हैं अमेरिका की मलकियत हैं ये सऊदी अरब में, नाम इनके इसी तरह से होंगे, कोई कासम, कोई सुल्तान, आप वहाँ पर कोई सऊदी आम सऊदी वहाँ से गुजर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने आपको अल-अदीद देखा हुआ है ना मेरा,
तो मैंने आपको बताया था कि अल हदीद के बारे में कि वहाँ पे वो कतरी कहते थे हमें यहाँ से अंदर नहीं जाने देते हैं, ऐसे ही ये गेट है, हम तुम्हें गेट दिखा सकते हैं। मैं इवन लाहौर की एम्बेसी की बात करता हूँ, अमेरिकन एम्बेसी की, तो आप मैं नहीं जा मुझे सकते। आप हम नहीं जा सकते। मुझे आज ही इत्तेफाक हुआ उसके पास से गुजरने का, वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ एरिया और वो अंदर जाने की किसी को वो इजाज़त नहीं टेरिटरी है। किसकी है? बिल्कुल अमेरिका की। तो इसलिए अमेरिका पर हमला होता है। ये आप इसको जो यूट्यूबर्स और जो मीडिया हेड्स और न्यूज़ जो है वो इसको सऊदी अरब पर हमला करार देते हैं ना, प्लीज़ इसको ज़रा हाँ, ये ना करें, इसको ज़रा हाँ, ये आप यहाँ के मुसलमानों को भी आपस में जो है तजाद का शिकार अच्छा, कर रहे वैसे हैं। आमिर भी बड़ी मज़े की बात है कि देखें इतनी बड़ी उनकी एयर बेस है अमेरिका की, उधर इंटरसेप्टर, उनके जहाज़, सब कुछ, लेकिन देखें कि ईरान से मिज़ाइल चले, उन्होंने वहाँ पर तबाही मचाई और वो मिज़ाइलों के रोक नहीं पाए। देखिए वो प्लान ईरान का प्लान ए यही था, और जो उसको बना कर दिया गया या उसने खुद बनाया मुझे नहीं पता, वो ये था कि पहले आप इनके इंटरसेप्टर्स ख़त्म करें। पहली सूरत ये थी कि इंटरसेप्टर्स चेक किए जाएं कि कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, उसके लिए शायद 136 को बिल्कुल वो अब बेहतरीन वो हथियार है उसके लिए। दुनिया का पॉपुलर तरीन इस वक्त हथियार शायद 136 बन गया है। उसको उड़ाया गया, इंटरसेप्टर्स लोकेट हुए, कहाँ कहाँ छुप के रखे हुए थे, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर सैकड़ों नहीं हज़ारों शायद 136 फेंके, जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, और कामयाबी के दावे किए गए जी 2100 आए थे, 1800 आए थे, सब मार कर आए थे। हाँ, वो जब आप दो काम हुए इससे, दो काम हुए, एक उनकी लोकेशन लोकेट हो गई, एग्जैक्ट कहाँ पर मौजूद थे वो लोकेट हो गया, और दूसरा आपका $4 मिलियन का थर्ड और जो पेट्रियाट है वो ज़ाया हुआ और एरो ज़ाया हुआ। अब वो जब लोकेशंस आपके पास लोकेट हो गई तो अगला हमला उन्होंने प्लान बी के तहत वहीं उन पे पर किया। अब ये प्लान बी भी मुकम्मल हो गया। अब इनकी बैटरीज कुछ मौजूद भी हैं जिनको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, ये सबके पास होता है। अब वो उन्हें पता है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस के इर्द गिर्द जो पहला हमला किया था वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाया। बिल्कुल वो इंतज़ार में थे कि ये ज़रा सी आँख को इस तरह से करें, क्योंकि वहाँ पर बाकी इंस्टॉलेशन तो मौजूद थी, उनको दोबारा से उन्होंने उसका जायचा बनाया, जो कि आप कहते होते हैं कि खला से बना, जहाँ पर ईरान का कोई मौजूद नहीं है, वहाँ से जायचा बनाया, और वो उस जायचे के मुताबिक उन्होंने जो है मिसाइल और दूसरी बड़ी हैरत की बात है आमिर भाई कि ईरानी मिसाइल इतने ज़बरदस्त हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर जो है ना हिट करते हैं। अदील भाई, दुनिया में जो मिसाइल की नई मिसाइल टेक्नोलॉजी है, शुमाली कोरिया है, रशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, अमेरिका है, ये है ही पिन पॉइंट पे भाई। ये बिल्कुल आप इसको समझिए कि ये AI जनरेटेड चीज़ें हैं। ज़रा देखिए ना कि हल्का सा 1 इंच, कहते हैं ना कि 1 इंच भी अगर इस अड्डे से बाहर गिरे को मिसाइल तो वो सऊदी अरब पे हमला है। अब आप बात को समझ आई। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा है कि भाई निकल जाओ, सऊदी अरब में मौजूद जहाँ जहाँ अमरीकी फ़ौजी जा रहे हैं हम वहाँ पर हमला करेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सऊदी अरब इसकी इजाज़त ना दे कि अमरीकी अपने अड्डों से बाहर निकलें और जाकर आपकी आबादियों में रहें, क्योंकि वहाँ गिरेगा तो एक नया जो है वार फटा शुरू होगा। इसको रोकने के लिए सबसे आसान हल यही है कि सऊदी अरब खुद इनकार कर दे और अमेरिका से कहे थैंक यू वेरी मच, आपने जितनी हमारी खदमत करनी थी कर ली, हमसे जो बन पड़ा आपके लिए कर दिया, अब आप जाएं, हमें और ईरान को आमने सामने होने दें। देखिए आमने सामने होंगे, दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जब आमने सामने होंगे तो मेरा ख्याल है गिले शिकवे भी चले जाए। वो अमेरिका से कहें थैंक यू वेरी मच और मैं आपसे कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।